हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो वेलकम बैक टू आवर 120 डेज टारगेट सीरीज़। एंड जो भी न्यू है मेरे चैनल पे उनके लिए मैं बता दूँ कि मैं एसएससी स्टेनो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड यस, 2026 वाला अटैम्प्ट मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है। इसके पहले मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है। सो आज है हमारा डे 28 ऑफ आवर 120 डेज टारगेट सीरीज़। आज हम डे 28 में एंटर कर चुके हैं। आज ये हमारी सीरीज़ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि हमने 120 डेज टारगेट सीरीज़ में जो है सिलेबस कवर करने वाले हैं एंड PYQs कवर करने वाले हैं, राइट। बट अगर हम ये सिलेबस कवर कर रहे हैं एंड PYQs को कवर करते जा रहे हैं, बट अगर हम पिछला जो भी पढ़ा हुआ है उस सिलेबस को भूलते चले गए, तो ये सिलेबस करने का या फिर PYQs को पढ़ने का या फिर SSC का पैटर्न समझने का क्या पॉइंट रह जाएगा। सो रिविज़न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आप लोग कोई भी सर से पूछ लो, कोई भी सिलेक्टेड बंदे से पूछ लो, हर कोई आपको यही कहेगा कि विदाउट रिविजन यू कैन नॉट गेट द सिलेक्शन। सो सिलेबस के साथ साथ हमें रिवीजन को भी लेके चलना है। इसीलिए हम हर एक वीक के एंड में, मतलब 6 डेज़ के बाद जो 7th डे होता है, तब हम रिवीजन करते हैं। सो आज का दिन में कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, बट जो पिछले 6 दिन की हमने मेहनत की है, पिछले 6 दिनों में जो भी न्यू टॉपिक्स किए हैं, जो भी कुछ किया है, उसे परमानेंट मेमोरी में डालना है एंड उन सारी चीज़ों को रिवीजन करना है। इसीलिए आज के डे को मैंने मेगा रिवीजन डे कहा है। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज हमें क्या करना है एंड ऑल दोज थिंग्स। बट उससे पहले, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, डेली मोटिवेशन। सो डेली मोटिवेशन मैंने आपके लिए लिखी हुई है एंड ये रिवीजन के ऊपर ही है। आपको ये पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि रिवीजन क्यों इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन से क्या होगा एंड रिवीजन से आप सिलेक्शन के पास कैसे पहुंचोगे। ओके, सो देखते हैं कि क्या टारगेट्स है एंड हमने इस वीक में क्या क्या कवर किया था। सो इंग्लिश की बात करते हैं सबसे पहले, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं। सो रानी मैम से हमने वर्ब का जो सबसे बड़ा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, वर्ब, उसको कंप्लीट किया है, राइट। सो यही खुद में एक एकॉम्प्लिशमेंट की बात है खुद को। तो अगर आप लोगों ने मेरे साथ रह के वर्ब का चैप्टर कंप्लीट किया है तो खुद को शाबाशी दे दो कि आपने वर्ब का इतना बड़ा चैप्टर अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर करके रूल्स के साथ नॉट PYQs बट एरर्स के साथ कंप्लीट किया है। सो कुडोज टू यू, वर्ब आपने कंप्लीट कर लिया है, सबसे बड़ा चैप्टर था ये। सो आज मैं अपने जो भी नोट्स है वो सारे रूल्स को एक बार फिर से गो थ्रू करूँगी, खास करके वो 50 एरर्स जो हमने कल प्रैक्टिस किए थे उसमें एक दो नॉट एक दो बट 5-6 ऐसे एरर्स थे जो मुझे थोड़े से समझ में नहीं आए थे एंड रॉन्ग हो चुके थे, तो उनको मैंने हाईलाइट करके रखा था। तो उन एरर्स का जो रूल्स अप्लाई हुआ था वो मैं याद रखूँगी एंड उनको एक बार फिर से गो थ्रू करूँगी सो दैट चीज़ें मेरे ब्रेन में फिट रहे। ओके, वोकैबलरी में हम सीरीज़ करते हैं। अगर आप लोगों को पता है, आप लोग मेरे चैनल पर रेगुलर हो, सो यू वुड नो दैट कि ईडियम्स हम 50 करते हैं, सिनोनिम एंटोनिम 25 करते हैं एंड फ्रेजल वर्ब्स हम 15 करते हैं। सो ईडियम्स हमें टोटल 300 रिवाइज़ करना है, 150 रिवाइज़ करना है सिनोनिम एंड एंटोनियम एंड फ्रेजल वर्ब्स 90। सो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि 300, 150 एंड 90 ऑलमोस्ट इट इज़ 500। सो 500 वोकैब आप एक ही दिन में रिवाइज़ कर लोगे? सो आपको ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहो ना तो भी आप लोग ये रिवाइज़ नहीं कर सकते। तो क्या करना है, तो ये कंप्लीट 300, कंप्लीट 150 या फिर कंप्लीट 90 ऐसा रिवाइज़ नहीं करना है। अभी जो भी 300 वर्ड्स थे ईडियम्स के, सपोज़ उसमें सारे ही वर्ड्स आप लोगों के लिए नए थे, सारे ही ईडियम्स आप लोगों के लिए नए थे, ऐसा तो नहीं है ना। आपको बहुत सारे ईडियम्स ऐसे होंगे जो ऐसे पढ़ते ही समझ गया, हाँ ये तो ये है, समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसे ईडियम्स है तो इनको छोड़ दो, वो आपको ब्रेन में फिट रहेगा ऑटोमेटिकली। ओके, बट कुछ ऐसे होते हैं कि जो ट्रिकी होते हैं, कन्फ्यूजिंग होते हैं, जो कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी इंपॉर्टेंट वाले कैसे समझे, तो #R लिखा हुआ था ब्लैक बुक में, तो #R वाला एंड जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं वो वाले ईडियम्स को आपको हाईलाइट करना है एंड जब रिवीजन डे होता है तब आपको उसको रिवाइज़ करना है। ये चीज़ मैं फॉलो करती हूँ एंड ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ एंड आप लोग चाहो तो वो आप लोग फॉलो कर सकते हो। सो आप सिर्फ रिवाइज़ करते हो तो आपको सिर्फ उन वर्ड्स पर रुकना है जो आप भूल रहे हो, जो डिफ़िकल्ट है, जो R वर्ड वाले हैं। सो ये स्ट्रैटेजी हमें लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगी, जब भी एग्ज़ाम रहेगा तो आप लोगों को ज़रूर बेनिफिट करेगा। ओके, एंड
वन मोर थिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने नहीं लिखा है। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो भी हमने इस वीक में किया था, इस वीक में हमने 3 बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया है। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो भी वो कैप था, सी निमिषा बंसल मैम से अगर आप कर रहे हो, सो निमिषा बंसल मैम डेली जो है वो कैप कराती है। सो वो कैप को मैंने कहा है कि उसके लिए एक अलग सेपरेट नोटबुक बना लो एंड वो कैप को वहाँ पे नोट कर लेना। सो आई होप सो आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आपने वो कैप को नोट किया होगा। उसी वो कैप को हमें आज रिवाइज करना है। एंड देन अब रीजनिंग की बारी। रीजनिंग में हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ कंप्लीट किया एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़ के साथ हमने सिर्फ साइलॉक को कंप्लीट किया। साइलॉक मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दिया था। सो हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ के भी PYQs किए हैं, साइलॉक के भी PYQs किए हैं। सो जो भी PYQs आपको इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट लगे हो, डिफ़िकल्ट एंड इंपॉर्टेंट वाले आपको फिर से एक बार गो थ्रू करना है, उनका पैटर्न देखना है एंड इन दोनों के अगर कोई रूल्स है तो उनको रिवाइज कर लेना है। लाइक नॉट रूल्स बट थोड़े से कंसेप्ट, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें जो कि कंफ्यूज करने वाली है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, देख लो। एंड ज्योग्राफी में तो सारा ही लाइक मान लो रट्टा मारने वाली चीज़ है एंड 50% जो है वो समझने वाली चीज़ है, मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है, राइट। सो क्विक रिवीजन करना है। डैम्स, वाटरफॉल्स, लेक्स, मानसून। सी मानसून थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सो इस पे ध्यान दो। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइक कौन से स्टेट में कौन से लाइक वाटरफॉल पे कौन सा वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से रिवर के पास लोकेटेड है, ये सारी चीज़ें। फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड्स, एग्रीकल्चर, सॉइल, मिनरल्स, ये सारी ही चीज़ों को अच्छे से आपको रिवाइज़ करना है। अभी आप रिवाइज़ कैसे करोगे, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जीके को कैसे रिवाइज़ करके रखना है। सो मैं फैटमैन से नहीं कर रही हूँ बट अगर आप लोग फैटमैन से कर रहे हो तो फैटमैन से भी सेम ही चीज़ होगी जो मैं कर रही हूँ, मैं PDF नोट से करती हूँ। ओके, सो अभी डैम्स, वाटरफॉल्स एंड लेक्स, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, राइट। यहाँ से यहाँ तक हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई है। तो कोई भी चीज़ पढ़ के ऐसा तो नहीं लगेगा कि यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो न्यू है, ऐसा थोड़ी लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। अगर आप PDF नोट्स रीड कर रहे हो तो आपको ब्रेन में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, राइट। सो जो रीड करके समझ में आ रहा है कि हाँ ये तो दिमाग में फिट रहेगी, उसको छोड़ दो, रीड करना है आपको सिर्फ, ठीक है। एंड कुछ पॉइंट्स ऐसा लगता है कि यार ये मैंने पढ़ा था क्या, डिफ़िकल्ट है एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, राइट। जब भी आप लेक्चर कर रहे हो तो तभी हाईलाइट करने की एक आदत डाल लो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो परमार सर भी बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो। सो वो पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो एंड एक सेंटेंस में ऐसा एक पॉइंट है, हाँ ये हाईलाइटेड है, सो इसको रीड करो। रिविजन के टाइम पे ना इसको ही रीड करना है। स्टैटिक जीके, अब इसका तो क्या ही कहना है, इसको तो सिर्फ रट्टा मारना है। एंड होप सो आप डेली भी रिवाइज कर रहे थे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टैटिक जीके को रिवाइज करते जाना है। सो फोक डांसेस हमने स्टार्ट किया था, राइट। सो फोक डांसेस सी हमने इस वीक में कौन से स्टेट्स के कवर किए। सो आसाम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड मणिपुर। हमने इतने सारे स्टेट्स के फोक डांसेस को कवर किया है। सो इनको आपको याद भी रखना है। ऐसा नहीं है कि आप फंबल कर रहे हो, आप भूलते जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको इन सभी चीज़ों को याद करना है। इसीलिए मैं कहती हूँ थोड़ा सा ट्रिक्स या फिर निमोनिक्स लगा लो या फिर किसी और चीज़ से एसोसिएट करके याद करने की कोशिश करो, यही एक ट्रिक है। और तो अभी क्या ही करोगे। सी स्टैटिक जीके वास्ट है एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मुझे खुद डिफ़िकल्टी आती है जीके GS में। सो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप डेली करो, कंसिस्टेंसी के साथ रह के करो, आप लोगों को चीज़ें याद रहेगी। सो ज्योग्राफी में आपको बस इतना ही करना है कि रिवाइज़ करना है। इन सभी का क्विक रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही हमें पिछले हफ्ते जो भी लाइक PYQs किए थे उन पे भी एक बार नज़र घुमा लेना फैटमैन से। आज एक बार फिर से इन सभी चीज़ों को आपको स्कैन करना है, सभी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फीचर्स हैं उन सभी को एक बार देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रैटेजी के। देन शॉर्ट एंड सी, यार मैंने यहाँ पे भी लिखा है कंसिस्टेंसी। शॉर्ट एंड को अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करोगे, एक भी दिन अगर छोड़ दोगे तो आप सब कुछ भूलते चले जाओगे। सी बोरिंग लग सकता है, शॉर्ट एंड का रिवीजन बहुत ज़्यादा बोरिंग मोनोटोनस लगता है बट करना पड़ेगा। शॉर्ट एंड भी है ऐसा ही कि लाइक थोड़ा सा बोरिंग लगता है, सभी को लगता है स्टार्टिंग में, पर सिलेक्शन का असली रास्ता यही से निकलता है। शॉर्ट एंड के बिना आप कभी भी स्टेनोग्राफर नहीं बन पाओगे। तो शॉर्ट हैंड आपको अच्छे से करनी है, शॉर्ट हैंड को टाइम दो, शॉर्ट हैंड को प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा,
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्किल में एक्सपर्ट बनते जाओगे। तो शॉर्ट हैंड में आज हम हाथ को थोड़ा रेस्ट देंगे पर दिमाग को नहीं। सो बेसिक्स में जो सर्कल्स एंड सर्कल एस एंड जेड को हमने कंसेप्ट किए थे, सी आज हम ये वाला पूरा हफ्ता हमने सर्कल एस एंड सर्कल जेड को ही डेडिकेट कर दिया है। सो इसके रूल्स, इसके जॉइनिंग्स, इसके वर्ड्स, सभी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है। ओके। एंड जिनका भी लाइक एडवांस वाले थे उनको आज क्या फिर से डिक्टेशन लिखनी है जो डिक्टेशन उन्होंने पहले लिखी थी? जी नहीं। आप लोगों को मैंने कहा था कि जो भी डिफ़िकल्ट आउटलाइंस लगे वो आउटलाइंस को एक लाइक बुक में लिखो। आउटलाइंस इन द सेंस जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स को एक बुक में लिखो। लाइक सपोज आपको डिक्टेशंस लिखनी है, राइट, रीडिंग लिखना है, राइटिंग लिखना है, इंपॉर्टेंट लिखना है, फर्स्ट टाइम लिख रहे हो, ये चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती है तो इनको एक बुक में लिखो। एंड जब भी आप रिवीजन डे, जैसे कि आज हमारा रिवीजन डे है, रिवीजन डे पे ये सारे ही वर्ड्स, ये सारे ही आउटलाइंस आपको फिर से बनाना है। एंड क्या हमें सिर्फ आउटलाइंस बनाने हैं? नहीं, हमें आउटलाइंस के साथ ग्रामेलॉक्स को फिर से करना है। एंड जो भी फ्रेसोग्राफी थी इन डिक्टेशंस में, इन डिक्टेशन के वर्ड्स, इन डिक्टेशन के फ्रेसोग्राफी को रिवाइज करना है। ग्रामेलॉक्स तो पूरा पिटमैन में जितने भी ग्रामेलॉक्स थे सभी को रिवाइज करना है। एंड ये हर रिविजन डे पे करना इंपॉर्टेंट होता है। आज कुछ भी ट्रांसक्राइब नहीं करना है, कुछ भी रीड नहीं करना है, ट्रांसक्राइब नहीं, चेक नहीं, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। रिवाइज क्या करोगे? आउटलाइंस को रिवाइज करोगे, फ्रेसोग्राफीज को रिवाइज करोगे, ग्रामेलॉक्स को रिवाइज करोगे। आई होप सो आपको रिवीजन कैसे करना है वो समझा होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आई नो, बट क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि रिवाइज़ कैसे करना है। एंड मुझे बहुत लोगों ने पर्सनल पे मैसेज करके भी पूछा था कि रिवीजन कैसे करना है मैम, आप कैसे कर रही हो। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके रिवीजन मैं कैसे कर रही हूँ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। सो रिवीजन डे थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है बट रिवीजन से ही आपका सिलेक्शन होगा। मैं बार बार यही कहती हूँ, रिवीजन इज़ इक्वल्स टू सिलेक्शन। तो इस बात को ध्यान में रखो, अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप रिवीजन करोगे, आप स्टडी भी अच्छे से करोगे। सो आज की हमारी मोटिवेशनल लाइन भी याद करना क्योंकि रिवीजन से ही होगा। सो अगर आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया है तो कमेंट करके बता देना कि रिवीजन डन। एंड अगर आप करने वाले हो सो रिवीजन करने वाले हो ऐसा बता देना। एंड दैट्स इट, आज के लिए इतना ही था। कल मिलते हैं न्यू टारगेट्स एंड न्यू स्ट्रैटेजीज़ के साथ। कल से सभी कुछ न्यू शुरू करना है हमें। सो थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो एंड आज हो सके तो सब कुछ रिवाइज कर लेना है। नो, मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा मांग रही हूँ कि लाइक बहुत ज़्यादा टारगेट्स दे रही हूँ। 10+ आवर्स के अकॉर्डिंग मेरा शेड्यूल होता है बट अगर अभी से आप खुद को पुश करोगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सो आज के लिए इतना ही था। कल मिलते हैं न्यू टारगेट्स एंड न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।